श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम हरतालिका तीज की कथा और इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरतालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन और कुंवारी कन्याएं भी रहती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज व्रत रखने से ही मां पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कन्याओं के विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती है। इसके साथ ही इस व्रत के प्रभाव से अच्छा वर भी मिलता है। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत करने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखा जाता है। हालांकि अगर व्रत रख पाना संभव ना हो तो हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान पूजा की सामग्री का विशेष ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत के दिन उपवास रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। अतः पूजा के लिए श्रीफल, कलश, काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूप, अगरबत्ती, कपूर, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध और पंचामृत आदि सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए तथा पार्वती जी का हरा श्रृंगार करने हेतु इस दिन उन्हें हरी चूड़ियां, हरी चुनरी, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, हरी कंघी, शीशा, काजल, कुमकुम, सुहाग पूड़ा और श्रृंगार की अन्य हरी चीजों की जरूरत होती है। अतः इसे भी व्रत शुरू करने से पहले एक स्थान पर जमा कर लेना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती जी की मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा होती है। अगर आप भी यह व्रत रख रही हैं तो कोशिश करें कि शिव पार्वती की प्रतिमा घर पर ही बनाएं। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनपसंद वर पाने के लिए करती हैं। तीज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक करके हरी सुहाग की सारी सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 5 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुनः सुबह प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। यदि रेती के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, जिसके सुने बिना हरतालिका तीज का व्रत संपूर्ण नहीं होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की कथा ही हरतालिका तीज का आधार मानी जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पुत्री पार्वती जी बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प ले चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़े, वे शिव जी को ही अपना जीवन साथी के रूप में प्राप्त करेंगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए पार्वती जी ने कठिन तपस्या शुरू की। वे जंगलों में चली गई और कई वर्षों तक कठोर व्रत करके शिव जी की साधना करती रही। कभी वे केवल सूखे पत्ते खाकर जीवन बिताती, तो कभी केवल जल पर निर्वाह करती, तो कभी कई बार बिना अन्न जल के निराहार रहकर भी तपस्या करती। धूप, वर्षा, शीत और तेज हवाएं, हर ऋतु की कठिनाई उन्होंने सहन की। उनका शरीर तपस्या से कमजोर हो गया था, परंतु मन और आत्मा अडिग रही। जब पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री को इस कठोर तपस्या में लीन देखा तो वे बहुत चिंतित हुए। एक दिन नारद मुनि उनके घर आए। पर्वतराज ने उनसे आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु का संदेश लेकर आया हूँ। आपकी पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान स्वयं उनसे विवाह करना चाहते हैं।
यह सुनकर पर्वतराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब यह बात पार्वती जी को पता चली कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करने वाले हैं, तो वह बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनका मन तो केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में स्वीकार कर चुका था। अपनी पीड़ा उन्होंने एक सहेली से कही। सहेली ने उन्हें समझाया और सलाह दी, यदि तुम्हारा मन केवल शिव जी को ही चाहता है, तो तुम उन्हें एकांत वन में जाकर और गहन साधना करनी चाहिए, तभी शिव जी तुम्हारे हृदय की पुकार सुनेंगे। सहेली की बात मानकर पार्वती जी घनघोर जंगल में चली गई। वे एक गुफा में रहने लगी और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पार्वती जी ने नदी किनारे रेत से शिवलिंग बनाए और पूरे मन से शिव जी की पूजा की। उन्होंने व्रत रखा, मंत्रों का जाप किया और अपने हृदय की समर्पित भावना भगवान शिव को अर्पित कर दी। पार्वती जी की भक्ति, त्याग और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारे तप और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया। उधर पर्वतराज बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि विष्णु जी बारात लेकर आएंगे और पुत्री घर पर ना मिलेगी तो अपमान होगा। उन्होंने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, परंतु पुत्री का कोई पता नहीं चला। अंततः वे स्वयं खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए जहां पार्वती जी तपस्या कर रही थी। पिता को देखकर पार्वती जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताश्री, मैंने अपनी तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया है। मैं तभी घर लौटूंगी जब मेरा विवाह शिव जी से होगा। पर्वतराज ने विवश होकर उनकी यह शर्त मान ली। भगवान शिव से प्रार्थना की और भव्य रूप से विवाह संपन्न कराया। देवताओं, ऋषि मुनियों और समस्त प्राणियों को इस दिव्य विवाह का उत्सव मनाया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने जो व्रत और साधना की थी, उसी के कारण हमारा विवाह संपन्न हुआ है। इसीलिए इस तिथि को किया गया व्रत अत्यंत फलदायी है। जो भी स्त्री श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से यह व्रत करती है, उसे अपने मन के अनुसार वर प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत उसे अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देता है। इसी कारण हरतालिका तीज का व्रत विशेष माना जाता है। इसे करने वाली अविवाहित कन्या को इच्छित वर मिलता है और विवाहित स्त्री को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाएं यह व्रत करती हैं और हरतालिका तीज को बड़ी श्रद्धा से मनाती हैं। तो ये थी आज की हरतालिका तीज की कथा। अगर आपको वीडियो